नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाह रहा, मैं आपका नाम पूछना चाह रहा हूँ। नाम मारना है मुझे, मारना नहीं है, धक्का क्यों दे रहे हो फिर? सरकारी काम में बाधा डाल रहा हूं। मैं सरकारी काम में बाधा डाल रहा हूँ, सबका बाधा डाल रहा हूँ। चलो बैठो ना, अरे तुम चारों क्यों रह गए यहाँ पे, बैठो ना। देखिए ये कोई दिल्ली पुलिस नहीं बची है। ये गृह मंत्री के इशारे पर जो भी संविधान बचाने की बात करेगा, जो भी कोई दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के वंचित समाज के हक अधिकार की बात करेगा, जो भी कोई केंद्र सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा, उन सबको ये लोग झूठे केस बना के गिरफ्तार करेंगे। और अगर कोई धरना प्रदर्शन करके न्यायिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से मांग करेगा, तो उसको सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं किसी दूर दराज के थाने में ले जाके बिठाएंगे और शाम को छोड़ देंगे। और जिस तरह आशुतोष जी के ऊपर हमला हुआ, ये जानलेवा हमला है। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि अपने आप ही, जैसे ही उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, उनका मेडिकल कराया, तुरंत पहले उनका मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और मुकदमा दर्ज करने की बजाय अगर इतने बहुजन समाज के हज़ारों लोगों को मुकदमा दर्ज कराने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो ये तो बहुत डूब के मरने की बात है दिल्ली पुलिस के लिए, शर्म की बात है। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात ये मोदी जी के लिए है, जो संसद के अंदर तो बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूँ, मैं हूँ उनका दुख दर्द का रक्षा करने वाला। अरे यहाँ दलित समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, उन पे हमला हो रहा है जानलेवा, और तुम्हारी पुलिस उनका मुकदमा दर्ज करने की बजाय जो लोग मुकदमा दर्ज कराने के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं उनको प्रताड़ित कर रही है। उनको उठा कर वो डिटेंशन करके अलग अलग थानों में दूर दराज के ले जाके सुबह से रात तक बिठाते हैं, रात को फिर कहते हैं अपने घर जाओ। तो ये सब तरीका जो है, ये न्याय की आवाज़ को दबाने का तरीका है, बहुत पुराना हो चुका है। आप अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा दमनकारी बन गए हैं। आप याद रखिएगा कि आप जो कह रहे हैं ना, तो 400 पार, ये जनता बताएगी कैसे 400 पार। जरा ईवीएम से हटके जरा बैलेट पेपर से चुनाव तो कराओ। ये ताकत तुम्हारे पास बोलने की आ रही है ना 400 पार, ये ईवीएम से आ रही है। रीतू का जो ये न्याय की मांग है, 164 दिन से ज़्यादा उसे धरने पर हो गए हैं, आपको लगता है कि ये रास्ता सही है या इसको छोड़? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये इस तरीके से ये दमनकारी सरकार सुनेगी नहीं। इन्होंने किसानों की भी साल से अधिक समय तक किसान बैठे नहीं सुना कब? जब चुनाव आ गए। यानी चुनाव में ना हार जाए, वोट चाहिए, किसान ऐसा ना हो कि वोट ना डालें, इसलिए उन्होंने उठा के सीधा विड्रॉ कर लिया अपने आप। तब तो जब तक किसान धरने पे बैठे रहे साल से ऊपर तक, तब तक नहीं सुनी। सर्दी, गर्मी, बरसात, और 700 से ज़्यादा किसान मारे गए। लेकिन जैसे ही चुनाव आया तो ये सरकार चुनाव से डरती है, ये सरकार वोट से डरती है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ अपने लोगों को, चुनाव में इनको हराने का संकल्प करो। बार बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में धरने प्रदर्शन बार करने की बजाय अब पूरे देश में निकल जाओ, सारे लोकसभा क्षेत्रों में निकल जाओ। मैं पूरे समाज से मांग करता हूँ, किसी भी सूरत में बीजेपी सत्ता में ना आ पाए। संवैधानिक तरीके से जो बाबा साहब का दिया वोट का अधिकार है, उस वोट का इस्तेमाल करो। और ईवीएम को बैन कराने के लिए बैलेट पेपर वापस आए, इस आंदोलन को पूरे देश में जन जन का आंदोलन बना दो। निश्चित तौर पर फिर ईवीएम से चुनाव होने वाला नहीं है, ये चुनाव वो बैलेट पेपर से होगा, और हम फिर बीजेपी की सत्ता को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। आज महमूद प्राचा जी को भी डिटेन कर लिया गया यहाँ से। देखिए, इनके पास एक ही हथकंडा है, यही अंग्रेज किया करते थे। आंदोलनकारियों को उठा के घंटों कई दिन बंद रखा, उसके बाद छोड़ दिया। यही कर रहे हैं कि गिरफ्तार करो, और गिरफ्तारी तो दिखानी नहीं, चूँकि डिटेंशन है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन दिखाएं तो किसी थाने में रखें, और रात को जब 9 बज जाए पता लगा आप सब चले गए, जाओ जी आप भी अपने घर। तो यही हथकंडा पुलिस बार जो है सबटेज करने के लिए, चूँकि ये बहुजन आंदोलन जो न्याय की मांग कर रहा है उसको सबटेज करने के लिए ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल पुलिस कर रही है। और मैं इस पुलिस को पुलिस नहीं मानता, मैं इस पुलिस को बीजेपी का कार्यकर्ता मानता हूँ। 4 बजे हम थाने के सामने से ही ज़बरदस्ती मारे को उठा लिया था, और 2 गाड़ी भर के घुमाते रहे, और रास्ते में कुछ लोगों की पिटाई भी की और धमकियां भी मिली, और मुंडका थाने में ले गए। अब मुंडका थाने से रिलीज़ हो गए, मैं दोबारा फिर यहाँ आया हूँ। FIR लॉन्च नहीं हुई अब तक, 48 घंटे हो गए। इतना बड़ा हीनियस क्राइम होने के बावजूद क्या कर रही है पुलिस? हमने तो पुलिस को इतना दबाव में कभी देखा नहीं। ये सीरियस केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये कल ही केस दर्ज हो जाना चाहिए था। और ये जितनी पुलिस हमारे को पकड़ने के लिए लगा रखी है, उन मुलजिमों को ढूंढने के लिए लगाती तो अब तक वो सारे मुलजिम अरेस्ट हो चुके होते, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहना। देखिए, जो पूरे दिन एपिसोड हुआ वो तो हुआ ही है। अब पिछले 1 घंटे से यहाँ पर जो ACP है राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने प्राचा साहब को ये कहा
कि आप अपने लोगों को जाकर के समझाएं बैरिकेड के पास, और जो बस में बैठा लिए गए हैं उनको छोड़ दिया जाता है यहाँ पर। तो प्राचा साहब वहाँ से उन्हीं की डायरेक्शन पे छोड़ने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर जिन साथियों को बस के अंदर बैठा रखा था, डिटेन किया हुआ था, उनके साथ साथ वो महमूद प्राचा जी को भी जबरन यहाँ से डिटेन कर करके ले गए हैं। तो ये जो एक तरीके से घोषित आपातकाल यहाँ पर इस देश के अंदर बना दिया गया है कि आंदोलनकारियों को बस में भर रहे हैं, बॉर्डर पे छोड़ रहे हैं, वो बार बार परेशान होकर के आ रहे हैं। और आज का मुद्दा मात्र सिर्फ इतना था कि जो कल घटना हुई है, जो हमारा छात्र नेता है आशुतोष, उसके ऊपर तेज़ाब से और गर्म चाय डाल करके जो उसको जलाने की कोशिश की गई है, उसके जो है चाकू भी मारे गए हैं, उसके जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का था। तो 2 घंटे से पुलिस कह रही है अभी दे रहे हैं, FIR की कापी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। उन्होंने कह भी दिया कि आप सब लोग फिर जाएं, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप हमें FIR की कापी दें और हम अपने घर जाएं। लेकिन पुलिस को ऐसा लग रहा है कि शायद वो FIR लिखने में अभी आनाकानी कर रही है, और इसीलिए हमारे तमाम साथियों को जो हमने 4 बजे एक कॉल दी थी दोबारा कि 5 बजे सब मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन पहुँचे, हमारे वो साथी जो दिन भर परेशान रहे और घर पहुँचे भी नहीं थे, वो फिर अपने घर से वापस आए, लेकिन उनको फिर दोबारा जबरन डिटेन करके फिर जो है दोबारा पुलिस यहाँ से ले गई है। जबकि ये पता है कि जिसने आशुतोष पर हमला किया है वो उसका नाम भी है, उसकी पहचान भी होगी, उसके बावजूद भी पुलिस FIR नहीं कर रही है। सारा सब कुछ है, लेकिन चूंकि अमित शाह साहब के इशारे पर ये दिल्ली विश्वविद्यालय को भगवाकरण की स्थिति में ढकेलने का प्रयास हो रहा है, इसीलिए पुलिस सिर्फ और सिर्फ वही कर रही है जो ऊपर से डायरेक्शन आ रही है। RSS के लोगों ने जो जानलेवा हमला किया है, जब उनका नाम बता दिया गया, उनका पता बता दिया गया, उनकी पूरी घटना बता दी गई, मेडिकल की रिपोर्ट दे दी गई, हॉस्पिटल के अंदर भी पुलिस को बुलाया गया था, उसके बावजूद भी सुबह से लेकर अब तक पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की है। तो ये जो चल रहा है ये पूरा अघोषित आपातकाल है, और इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता कि गरीब लोग, दलित लोग, बहुजन लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठा होते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, और जो गुंडे बदमाश ऐसे लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही सविता जो प्रिंसिपल है उनके लिए भी यही हुआ है। भाई उनको गिरफ्तार करने की तो मांग है, यहाँ नौकरी लेने की मांग नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं न्याय चाहिए, इस स्लोगन के ऊपर पूरा आंदोलन चल रहा है। 28 अगस्त से ये आंदोलन चल रहा है लगातार, और आज 165 दिन के लगभग हो गया है। तो सिर्फ इतनी सी तो मांग है कि जिसने गलती करी आप उसकी सजा दो। 2 बार चार्जशीट सबमिट हो चुकी है, FIR हो चुकी है, और SC/ST एक्ट के अंदर दर्ज मुकदमे में भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इस देश का दुर्भाग्य है, और ऐसे कानूनों का कोई फायदा नहीं है जब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आज ये बताऊंगा कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश की बेटी न्याय की मांग के लिए नॉर्थ के अंदर बैठी है, कोई सुनवाई नहीं। सरकार को इस पर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है कि देश की बेटी न्याय के लिए इतने दिनों से मांग कर रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आज मैं आपको बताता हूं कि आज सुबह महमूद प्राचा साहब उनका दुख दर्द लेने के लिए आए थे, और इन्होंने क्या किया कि उनको भी उठाकर डिटेन कर दिया। उनके साथ जो लोग आए थे, क्या संवैधानिक तरीके से एक वकील अपने किसी जानने वाले के पास उसका सुख दुख पूछने के लिए नहीं जा सकता? और अभी आपको बता दूं कि एक छात्र नेता है आशुतोष, उसके ऊपर भी जानलेवा हमला किया, कोई सुनवाई नहीं है। और अगर डिटेन कर लिया है आपने, अगर महमूद प्राचा साहब को आपने डिटेन कर लिया है तो आप इसकी जानकारी देंगे या नहीं देंगे? अभी तक कुछ पता नहीं है कि बस में बैठालकर महमूद प्राचा साहब को कहां लेकर गए, कोई बताने को आप देने को तैयार नहीं है। मैं देशवासियों से सिर्फ यही अपील करूंगा कि सारे लोगों को सोचना पड़ेगा, और हम किसी भी देश की किसी भी बेटी के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, डॉक्टर रितु के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। पूरा देश तुम्हारे साथ है, और संवैधानिक तरीके से, बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से अगर कोई धरना दे रहा है या अपनी बात को रखना चाहता है तो उसकी सुनवाई तो दूर, बल्कि उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। क्या अपना हक मांगना और आप उसे जेल में बंद कर दें, क्या यही आपकी नीति है? सरकार को सोचना पड़ेगा और जनता को सोचना पड़ेगा कि इस तरह से दमनकारी नीतियां इनकी जो चल रही हैं ज्यादा दिन चलने देता है। आर्टिकल 19 इस बात को कहता है हमारे पास राइट टू स्पीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है
शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। अगर अपनी मांगों को जो है, अपनी डिमांड को सरकार के आगे पहुंचाना गलत है तो क्या जो है ये आप हमें डिटेन कर लेंगे? ये गलत चीज़ है क्या? अगर हम अपनी जायज़ जो ज़रूरतें हैं उनकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 19 हमें राइट टू स्पीक की इजाज़त देता है। हम जो है राइटफुल अच्छे तरीके से, सलीके से अपनी बात को रख रहे हैं। यहाँ कोई बिल्कुल अहिंसावादी प्रदर्शन हो रहा है, आप इस बात पे हमें डिटेन कर रहे हैं। डिटेन करने की कोई एक वजह बता दें हमें कि आप जो डिटेन कर रहे हैं इसके पीछे ये वजह है। क्या ये करना जो है, ये जो शासन जो चला रहे हैं, ये पुलिस का शासन नहीं चल रहा है, यहाँ पे किसी सरकार का शासन नहीं चल रहा, ये संविधान का शासन है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोगों का शासन है। अगर लोग यहाँ पर आएंगे नहीं, अपनी बात नहीं रखेंगे तो ये जंगल राज हो जाएगा। यहाँ पे लोगों को अपने हक के लिए बोलना होगा। लोग अपने हक के लिए जब तक नहीं बोलेंगे, लोगों को जागना होगा। जब तक नहीं जागेंगे, धीरे धीरे करके ये देश एक जंगल बन जाएगा और हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। और लोगों को चाहिए कि वो उठे, अपने घरों से निकले और जहाँ भी कहीं देखे कि गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। हमें हमारा संविधान इसकी पूरी इजाज़त देता है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका संविधान आपके साथ है। आप कभी भी ना डरे इस चीज़ों से। ये पुलिस से, आपको ये सरकार से, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ है, ये रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पर